जय शनिदेव। करोड़पति नहीं बन सकता है हर कोई, अपने ग्रहों को ठीक कर सुखी जीवन जी सकता है हर कोई। मैं आचार्य नरेंद्र आप सभी का स्वागत अपने चैनल पर करता हूं। और जैसा मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि आपको शनि दृष्टि पर एक वीडियो समर्पित करूंगा। आज इधर आप ध्यान से देखें, टॉपिक है शनि दृष्टि। आज इस वीडियो को मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, जिसमें नंबर 1 टॉपिक होगा दृष्टि क्या है। जब हम दृष्टि समझा रहे हैं, जब हम दृष्टि के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सबसे पहला बिंदु यही उठता है कि दृष्टि है क्या। फिर शनि महाराज को काल पुरुष की कुंडली में कितने प्रकार की दृष्टियां प्राप्त हैं, फिर दृष्टि का विश्लेषण, इन दृष्टियों का तृतीय सप्तम दशम, इनका डिटेल, क्यों यही दृष्टियां इनको प्रदान की गई हैं। फिर स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित एक विषय, और ये वीडियो अपने समापन पे चला जाएगा। मित्रों, अब वीडियो की शुरुआत की जाती है। जैसा देखिए, इधर मैंने लिखा है दृष्टि क्या है। तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। हम अपने प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी देश का मुख्य व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, उसका निवास स्थान जहां पे वो खुद विद्यमान होता है, वहां पे तो उसका प्रभुत्व होता ही होता है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जहां होता है, वहां पे उसका प्रभाव, उसका अधिकार क्षेत्र तो होता ही होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की दिल्ली में रह के दृष्टि दौलत बेग पर जितनी होती है, उतनी ही दृष्टि कन्याकुमारी पर भी होती है। हमारे कहने का मतलब है कि आदमी सशरीर तो एक ही जगह उपस्थित रह सकता है, लेकिन उसे निगाह हर जगह रखनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से ग्रहों में भी है। तो ग्रहों को भी हमारे विद्वानों ने अलग अलग दृष्टियां प्रदान की हैं, जिसमें आज चूंकि शनि मुख्य रूप से अभी की सीरीज में चल रहे हैं, तो शनि की दृष्टि से संबंधित ही बात यहां पर की जा रही है। तो शनि को देखिए, लिखा है शनि दृष्टि। शनि को 3 प्रकार की दृष्टियां प्राप्त हैं। अब देखिए, पहली दृष्टि है तृतीय दृष्टि, मतलब जहां वो खुद विद्यमान होंगे उस भाव से तीसरा भाव। अब आप देखिए, मैंने यहां पे डिटेल में जो काल पुरुष की कुंडली बनाई है, इसमें मैंने ये माना है कि शनि 7वें भाव पर विराजमान है। यहां पे शनि है। अब यहां से तृतीय, मतलब पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। शनि खुद यहां है, लेकिन इनकी एक दृष्टि 9वें भाव पर है। उसी हिसाब से सप्तम दृष्टि, शनि जहां है उससे 7वां, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7वीं दृष्टि हुई। और अगली दृष्टि क्या है? दशम दृष्टि, मतलब शनि जहां विराजमान है उससे 10वें। जैसे मैंने इधर आपको एरो से दिखाया भी है, आप यहां से गिनना चालू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मतलब इनकी 10वीं दृष्टि 4थे भाव पर होगी। अब देखिए, एक सामान्य रूप से बता देता हूं कि और ग्रहों की दृष्टियां क्या हैं, विश्लेषण उनका उनकी सीरीज में होगा। 5 ग्रह, शनि, मंगल, गुरु, राहु और केतु, इन्हें
सप्तम दृष्टि के अलावा और दो दो दृष्टियां प्राप्त हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं इनको लेते हुए सबको सप्तम दृष्टि प्राप्त है, लेकिन ये जो मैंने 5 ग्रह गिनाए, मंगल, शनि, गुरु, राहु, केतु, इनको एक दृष्टि के अलावा 2 और दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु केतु के मामले में कुछ विद्वानों का मानना है कि चूंकि ये छाया ग्रह है, इनका अपना ही कोई अस्तित्व नहीं, तो इन्हें दृष्टियां प्राप्त नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि राहु केतु को उसी प्रकार से दृष्टि प्राप्त है जैसा गुरु को प्राप्त है। तो मंगल, शनि, गुरु, राहु, केतु। तो आज शनि का विषय है। तो मैंने बताया कि शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी जातक की कुंडली में जब शनि की अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा या 7.5 और ढैया, मतलब जब उसकी कुंडली में शनि एक्टिवेट होंगे तो स्वयं शनि जहां बैठेंगे उस भाव को तो एक्टिवेट करके रखेंगे ही रखेंगे, साथ में उनकी जहां जहां दृष्टि होगी वो भाव भी एक्टिवेट होगा। मतलब उन भावों से संबंधित परिणाम जीवन में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब हम ये माने कि कोई एक जातक है जिसकी कुंडली में शनि का अंतर चल रहा है और शनि 7वें भाव पे बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 7वें भाव से संबंधित परिणाम तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 9वें, पहले और चौथे भाव से संबंधित परिणाम भी बहुत आए तो उसके जीवन में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि दृष्टियां जब जहां पे हैं, कोई ग्रह अगर एक्टिवेटेड है तो उनसे उन भावों से संबंधित परिणाम भी उसके जीवन में एक्टिवेट होंगे। एक और विषय है कि शनि महाराज को तीसरी, 7वीं और 10वीं यही दृष्टि क्यों मिली? इसके अलावा भी को जैसे गुरु को 5, 7, 9 ये दृष्टि प्राप्त है, तो शनि को क्यों तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि प्राप्त है? तो आपको बताता हूं, ये सबसे अच्छा विश्लेषण इस बात का काल पुरुष की कुंडली में ही मिल सकता है। जैसा हम जानते हैं तीसरा भाव, ये जो भाव होता है, ये तीसरा भाव, ये हमारे पराक्रम को, हमारी मेहनत को, हमारे छोटे भाई बहनों को दिखाता है। तो जो ग्रह हैं जितने भी, उसमें मेहनत का पार्ट शनि के हाथ है। इसलिए तीसरी दृष्टि मिली शनि को, 7वीं दृष्टि सारे ग्रहों को मिली है। जहां वो खुद बैठ रहे हैं वहां से 7वीं, मतलब ठीक अपने सामने, तो उनकी निगाह रहती ही रहती है। अच्छा, 7वीं दृष्टि में होता क्या है? जब कोई भी व्यक्ति अपने ठीक सामने देख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उससे वो कुछ आदान प्रदान कर रहा है। तो जैसे यहां शनि बैठ के अगर पहले भाव को देख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ शनि का जो अपना गुण है, मेहनत का, ईमानदारी का, न्यायप्रियता का, ये सारा गुण वो पहले भाव में भी भरेंगे। तो ये जो जातक होगा, क्योंकि पहला भाव अपने आप को ही दिखाता है, तो उस जातक में ये सारे गुण इस अंतरदशा, महादशा या शनि के एक्टिवेट होने के दौरान दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ही सारे ग्रहों की जो सप्तम दृष्टि है, उसमें उसका मतलब आदान प्रदान, अपनी चीज को, अपने गुण को उस भाव में डाल देना। अब दसम दृष्टि, दसम भाव काल पुरुष की कुंडली में जब आप उठाएं
तो ये हुआ दशम भाव। तो दशम भाव क्या दिखाता है? आपके कर्म को दिखाता है, आपके प्रसिद्धि को दिखाता है, आपके कार्य क्षेत्र को दिखाता है। तो दशम भाव एक्टिवेट होने का मतलब कि उस व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में उस भाव से संबंधित जो कर्म है उसे ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि और कर्म वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर उस भाव से संबंधित जो कर्म तय हैं उसे वो करेगा तो जीवन में सफलता जल्दी मिलेगी। ये है शनि की दशम दृष्टि। तो अब जैसे यहीं देख लीजिए, शनि यहां से बैठ के अपनी दशम दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव किस बात का कारक रखता है? भौतिक सुख, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, भवन वाहन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जातक की कुंडली में, लग्न कुंडली में ये पोजीशन मेंटेन है तो उसे इस भाव से संबंधित कर्म ज्यादा करने चाहिए, और अगर वो ऐसा करेगा तो उसे जीवन में सफलता जल्दी मिलेगी। क्योंकि कर्मों का क्षेत्र, कर्मों का परिणाम देने का अधिकार भी शनि के कंट्रोल में है। तो इस हिसाब से मैंने आज आपको दृष्टि क्या है ये समझाई, शनि के पास कौन कौन सी दृष्टियां हैं ये मैंने बताया, और दृष्टि का विश्लेषण भी किया। मित्रों, अंत में स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित एक विषय जैसा मैं सारे अपने वीडियो में रखता हूं। देखिए इधर लिखा उषा पान। उषा मतलब सुबह की बेला, जब सूर्य की किरण प्रस्फुरित हो रही होती है ब्रह्मांड में, उसे उषा बोलते हैं। उषा पान, पान मतलब ये एक तरीके संक्षिप्त है। तो इसका विश्लेषण ये है कि ब्रह्म मुहूर्त नहीं, जब सूर्य का उदय हो रहा होता है तब हर व्यक्ति को सर्वप्रथम बिस्तर से उठने के बाद पानी ग्रहण करना चाहिए। ये जीवन में उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। और अगर पानी बिना मुंह धुले, बिना कुल्ला किए जिसे कहते हैं, पिया जाए तो बहुत ही कारगर है। क्योंकि मुंह में जितने भी जो लार है, जो छारी होती है, बेस होता है, वो जब पानी के साथ पेट के अंदर जाता है, पेट में पहले से अम्ल है तो वो दोनों न्यूट्रलाइज होके पेट न्यूट्रल हो जाता है। तो इसलिए अगर स्वस्थ रहना है तो व्यक्ति छोड़ के उषा पान प्रारंभ कीजिए, जीवन में बहुत आनंद आएगा। अंत में मित्रों, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, आप हमारे पुराने जितने वीडियो मैंने डाला है उन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दें, क्योंकि साथ में कमेंट भी करें। आपका कमेंट मिलेगा तो हम अपने आप को और तैयार कर सकेंगे आगे आने वाले वीडियो के लिए। और वीडियो के समापन पे एक बार दिल से मेरे साथ भगवान का नाम जरूर लें। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से